गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ से आपके साइंस का जर्नी बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि मैंने एक ऐसा तरीका खोजा है जिसमें मैं आपको डेली सिर्फ 5 मिनट पढ़ाऊंगा और 5 मिनट पढ़ के ही आप साइंस के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा, तो मैं इन 5 मिनट में आपको साइंस के 5 डिफरेंट कंसेप्ट बताऊंगा थ्रू 5 डिफरेंट वर्ड्स ऑफ साइंस, और इस तरह ब्रॉडर सेंस में आपके पास साइंस का एक बृहद नॉलेज हो जाएगा, जिससे आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो 5 कंसेप्ट है वो देखते हैं और उसके थ्रू मैं आज आपको क्या क्या सिखा रहा हूं, आप भी 5 मिनट बाद ये जान ही जाइएगा। आइए हम शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है बच्चों, ये क्या है? ये हमारा आज का सबसे पहला वर्ड है जेनेटिक्स। क्या है बच्चों? जेनेटिक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, कि जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का ब्रांच है, यानी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसको हिंदी में अब क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। यह जीव विज्ञान की शाखा है, यह बायोलॉजी की ब्रांच है। तो अब अगला क्वेश्चन आएगा कि सर बायोलॉजी का ब्रांच है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग 2 ही चीज पढ़ते हैं बच्चों, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो अब हम लोग जेनेटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। In other words, we can also conclude like that genetics is the branch of biology which deals about heredity and variation। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आनुवांशिकी मतलब ये वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वंशानुगत जो भी कैरेक्टर है उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हेरिडिटी और वेरिएशन आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइवटल एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ये है हेरिडिटी, वंशागति, जिसको हिंदी में बोलते हैं। एक्चुअली जो साइंस ऑफ इनहेरिटेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइंस ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हेरिडिटी। तो अब आप लोग पूछिएगा सर इनहेरिटेंस क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, जब भी कोई भी जीव अपने जैसा जीव पैदा करता है तो जो पुराना जीव है जिसको हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, उसका कैरेक्टर उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इनहेरिटेंस। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं हाइट की। ठीक है बच्चों, हाइट की। अब पेरेंट्स का हाइट है तो जो उसका ऑफ स्प्रिंग होगा वो हाइट पेरेंट्स से ही ना ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। और ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इस पूरे साइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। समझ गए बच्चे आप लोग कि क्या कहना है? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी सिनोनिमस वर्ड है, बट दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। एक बार मैं फिर से आपको रिव्यू कर देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस एंड द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हेरिडिटी। अब कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ मैं आपको बता चुका हूं। जैसे हाइट हो गया, मतलब वो सभी एट्रीब्यूट्स जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उनको हम कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द बॉडी, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये सब क्या होंगे बच्चे? कैरेक्टर होंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब समझिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं हाइट का, ठीक है, हाइट कैरेक्टर मैं ले रहा हूं, हाइट कैरेक्टर ले रहा हूं। तो अब देखिए जो पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स क्या है? टॉल है। ठीक है, और दूसरा जो पेरेंट्स है उसको भी मान लीजिए टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है या इन बिटवीन हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों से जब हमारा जो ऑफ स्प्रिंग आएगा बच्चों, यानी कि जो हमारा बच्चा पैदा होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा टॉल हो, ये भी जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा ड्वार्फ हो, ये भी जरूरी नहीं है कि जितना हाइट उसके फादर का है या मदर का है उतना ही हाइट उसका हो। यानी एक जो कैरेक्टर है हाइट,
इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा ऑफ स्प्रिंग में। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये आप लोगों को मालूम है, ऐसा होता है हेरिडिटी के कारण, जेनेटिक्स के कारण। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन, यानी विभिन्नता। मतलब जो एग्जैक्ट कैरेक्टर होता है पेरेंट्स में, उसका ट्रांसफर होता है ऑफ स्प्रिंग में, बट वो कैरेक्टर एग्जैक्ट नहीं आता है, उसमें कुछ चेंजेज आते हैं, और उसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। आइए नेक्स्ट वर्ड अब हम लोग देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है डर्मेटोलॉजी। अब समझिए डर्मेटो मतलब क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिंदी इसका त्वचा विज्ञान है। एक्चुअली बच्चों ये जो टर्म है ना, ये टर्म बना है डर्मिस से। किस चीज से, डर्मिस से। और डर्मिस का मतलब क्या होता है, स्किन। यानी हम लोग बोल सकते हैं डर्मेटोलॉजी को क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। अब क्या है, हम लोग इसमें स्किन का क्या स्टडी करेंगे, तो हम लोग स्किन का इसमें ओवरऑल स्टडी करेंगे। अगर स्किन में कोई डिजीज हो रहा है, या फिर स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्किन का क्या क्या फंक्शन है, स्किन कैसा टिश्यू है, ये सब अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डर्मेटोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ एक और चीज हम आपको बता देते हैं, एक जनरल टर्म होता है आइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शन। क्या होता है बच्चों, इन्फेक्शन। तो अगर स्किन में इन्फेक्शन लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डर्मेटाइटिस। क्या बोलते हैं, डर्मेटाइटिस। ठीक है, अगर स्किन में इन्फेक्शन लग गया तो डर्मेटाइटिस। स्किन के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो आप लोग को जानना चाहिए। हम लोग का जितना भी बॉडी ऑर्गन है ना, इसमें स्किन ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसके पास फास्टेस्ट हीलिंग कैपेसिटी होता है। मतलब ये खुद से सबसे जल्दी अपने आप को स्वतः ठीक कर लेता है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम दूसरे ऑर्गन का कंसीडर करें जो स्किन की तरह ही खुद को ठीक कर लेता है, तो वो कौन सा है, तो बच्चों वो है हमारे बॉडी का लीवर, जिसको कि हम लोग केमिकल वर्क्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। स्किन के बाद वो हमारे बॉडी का दूसरा ऐसा ऑर्गन है जो कि फास्टेस्ट हीलिंग कर लेता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर डिजेनरेट हो रहा है लीवर और 20% भी लीवर बाकी है, तो खुद को फिर पुनः 100% में क्या कर लेता है, हील कर लेता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है फिजिक्स। आप लोग सब कोई जानते होंगे, फिर भी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमेना। तो यहाँ दो ही वर्ड है जो हम लोग को जानना है, एक तो नेचर और दूसरा फेनोमेना। मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाएं और प्रकृति के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स, भौतिकी। अब समझिए इसको, जैसे हवा का बहना क्या है, प्राकृतिक घटना है। बारिश का होना क्या है, प्राकृतिक घटना है। सनशाइन का आना क्या, प्राकृतिक घटना। तो इन सब को हम अध्ययन किस में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। अब पूछिएगा सर कैसे, तो हम लोग पढ़ते हैं ना, हवा का अभी स्पीड कितना है, हवा का वेलोसिटी कितना है, रेनफॉल हो रहा है तो उसमें प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, उसका स्पीड कितना है, ह्यूमिडिटी अभी कितना है, सनलाइट है तो टेम्परेचर कितना है, हीट कितना है। तो ये सब हम लोग किस में बोलते हैं, फिजिक्स में। तो ओवरऑल फिजिक्स इज द दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमेनन। यानी यहाँ सिर्फ आपको दो ही वर्ड याद रखना है, नेचर और फेनोमेनन। होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप लोग बताएं। थैंक यू वेरी मच।